हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं ना जिनके घर में जैसे कि डेली लड़ाई झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का, परिवार का, सब में वो कलेश इतना बढ़ जाता है ना कि जो महिलाई होती है वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की कोशिश करती है, मतलब सुसाइड करने का प्रयास करती है। अब वो इसलिए करती है या फिर हो सकता है सच में उनके साथ वो इतना परेशान हो गई है इसलिए करती है, या फिर परेशान करने के लिए, ससुराल वालों को, पति को परेशान करने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर महिला कर रही है ऐसा या डराने धमकाने के लिए कर रही है, सच में उसके साथ हो रहा है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही, कोई भी रीजन होते हैं, तो इससे जो ससुराल वालों पति हो जाते हैं टेंशन में कि भाई धमकियां दी जा रही है, क्या हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, मैं वीडियो में यही आपको बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की और बिना वक्त जाया किए हुए। एक्चुअली दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद एक्चुअली ये है, एक हमारे पास ऐसा केस आया था तो मैंने सोचा ये आप लोगों तक भी थोड़ा मैं शेयर करूं। आई थिंक शायद आपको भी इससे हेल्प मिल सके। होता क्या है ना, जब लेडीज से होती है, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो वही घर में इतना रोज रोज कलेश होता रहता है छोटी छोटी बातों को लेकर, किसी भी लेके। अब वो लेडीज देखो, दो रीजन बताती हूँ। या हो सकता है जैसे डेली डेली हो जाता है तो परेशान हो जाती है कि भाई अब मुझे, लाइक वो उनके मन में वही माइंडेड चलती रहती है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लो, ये सुसाइड कर लो, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है डेली डेली ये ऐसे करने से। ठीक है, या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि मैं तो परेशान करने के लिए, ससुराल वालों को, पति को परेशान करने के लिए ऐसे करती हूँ। रीजन होता नहीं है बट परेशान करने के लिए। ठीक है, तो या धमकियां देना, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में पति या घर वाले भी परेशान होते हैं कि अब क्या करें। अगर गलती से भी सुसाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो वही जेल काटनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। अब हुआ क्या, एक्चुअली जो हमारे पास एक केस आया था, इसमें क्या था, ज्यादा लंबी फैमिली भी नहीं थी, छोटी थी, हस्बैंड वाइफ और उसकी मम्मी थी। ठीक है, अब वही दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा होता, वो रहती कुछ टाइम मायके चली जाती, फिर आती ससुराल, फिर कर जाती। आप विश्वास करोगे उसने कम से कम भी 3 बार अटेम्प्ट सुसाइड करने की कोशिश करी। 2 बार उसने पंखे से लटकने की कोशिश की, 3 बार उसने जहर खा लिया। जहर में भी क्या, जैसे कि वो जो बाथरूम वगैरह में फिनाइल वगैरह होता है ना, वो पी लिया उसने। ठीक है, तो पति वहां पे हॉस्पिटल वगैरह लेके गया तो किसी भी तरीके से बचा लिया। अब देखो, वो परेशान हो गए, वो ये भी बोलता था अगर तुम नहीं रह पा रही हो तो तुम चले जाओ मायके अपने, जरूरी नहीं है। अब इतनी छोटी फैमिली को भी जब मैनेज नहीं कर पा रही हो, सिर्फ मैं और मेरी माँ है, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो रहने की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे करके टॉर्चर हमें रह करना, क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वही कि मेन मकसद क्या था कि जो मैं बोल रही हूँ मेरी बातों पे चलो, जैसा मैं कहूंगी उस हिसाब से चलो, उस हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, वो जो मैं बोलती हूँ वो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वही डराना धमकाना, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, सब अपनी करते हैं, तो मेरा फायदा क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना मायके। तो ये मेन रीजन था। ठीक है, तो उन्हें कहा भी अगर नहीं एडजस्ट हो पा रही भाई, तो छोटे परिवार को भी तुम संभाल नहीं पा रही हो तो ठीक है, अपने मायके रह लो। देखो, ये सिचुएशन काफी होते हैं, काफी लोगों के साथ, कभी पतियों कभी ससुराल वालों के साथ भी होते हैं। इस सिचुएशन में आपको तो बस एक ही काम करना चाहिए भाई, पत्नी से ये बोलना चाहिए अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो परिवार में, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, हाथ जोड़ लो उसके। ठीक है, आप चले जाओ अपने मायके, रहो, साल रहो, 2 साल रहो, जैसा आपको कंफर्टेबल रहता है। क्या पता हो सके थोड़ा माइंड चेंज हो जाए, वो हो जाए, फिर वापस आके अच्छे से रहने लग जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब पता क्या है, क्योंकि जब नई नई शादी होती है, जो भी होता है, लड़कियां कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, और जैसे जैसे पुरानी होती जाती है फिर वो ये समझती है जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं देखो हर किसी की बात कर रही हूँ, मैं भी लेडीज हूँ ये करके। तो जिनको घर बसाना पड़ता है, जिनको घर बसाना है, पति को लेके साथ में चलना है, सास ससुर को लेके चलना है, पूरी फैमिली को लेके चलना है, तो छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। अब जिनको बचाना ही नहीं है ना, घर आगे जाके बसाना ही नहीं है, तो वो छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालेगी, लड़ाई करेगी, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से चलो, ये करो, वो करो। तो भाई वही कि डराना धमकाना किस तरीके से, या फिर वो केस कर दिया, 498 का डीवी केस कर दिया। अब अगर जरा सा भी, अगर जैसे इस केस में हुआ, 3 बार अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की कोशिश की, अगर एक बार गलती से भी हो जाता तो फिर क्या होता, उसको, पति को और उसकी माँ को जेल जाना पड़ता जिंदगी भर। इससे बेटर तो ऑप्शन है भैया, अगर तुम नहीं रह पा रहे हो या अपने मायके रह लो जाके, या केस करना है ना तो केस करने दो, मुकदमा करने दो, कम से कम जाके तुम कोर्ट में केस में लड़ते रहोगे ना। जिंदगी भर जेल में सड़ने से अच्छा, बनने से बच्चा ये है ना। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, कोर्ट में जाओ, पता करो जिन पति पे, जिन ससुराल वालों पे अटेम्प्ट सुसाइड का केस चल रहा है ना, आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जेल में ही रहते हैं वो, कोई जिंदगी, सब जिंदगी खत्म हो जाती है,
ना कोर्ट कोई बचा पाएगा, ना कोई वकील बचा पाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पे केस 300 साल का लग गया है और ये अटेम्प्ट सुसाइड का लगा है। इसको हटाना और इससे बाहर आना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता है, आपकी पत्नी धमकी देती है, ऐसे परेशान करती है, इस सिचुएशन में रख के, तो आपको बस एक ही काम करना है, हाथ जोड़ लो भाई अपनी पत्नी के आगे, बोलो कि नहीं, आप एक काम करो, नहीं हो पा रही हो, ठीक है, अगर वो केस कर रही है तो केस लड़ते रहो, नहीं हो पा रही है, आपको वो कह रहा है कि भाई ये एक काम करो, तुम अपने मायके चले जाओ, रह लो वहां पे, अगर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं परिवार को भी संभाल पा रही हो, तुम्हें नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो मायके में जाके रह लो, जब आपका दिल करे जब वापस आ जाओ, आपको लगता है तो। बट ये सिचुएशन मत करो। देखो, ऐसा करने से उस लड़की का कोई नुकसान नहीं होगा, पत्नी का कोई नुकसान नहीं होगा, होगा किसके? आप पे नुकसान होगा। अगर वो ऐसा करेगी, भाई आप पे केस लगेगा ना, 307 की तो आप पे धारा चलेगी, और पता नहीं कौन कौन सी धारा चल जाएगी, तो उसको क्या होगा? वो जाएगी, अगर बच भी गई तो ठीक है, इलाज हो गया, ना बची तो वही चीजें, एक तो आपने उसका अपने में नुकसान कर लिया और पीछे किसको छोड़ गई, तो वही चीजें है। ये अगर सिचुएशन आती है, आप समझाओ, बैठो करके और बोलो कि आप अपने मायके रह लो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका हो सकता है भाई, साल 2 साल में माइंड चेंज हो जाए, बदल जाए, सच में अगर घर रहना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो, तो वापस आ सकती है। नहीं आएगी तो मायके में बैठे बैठे केस करने दो भाई, बट ये सिचुएशन मत आने दो, क्योंकि अगर ये सिचुएशन गलती से भी आ गई ना, तो बहुत पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर जेल रखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आने का मौका ही मत दो। मेरा ये है कि मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ ये, कि आपको ये मैं मैसेज दे सकूं, अगर ऐसे सेम अगर पत्नी आपके साथ धमकी देती है, ऐसी सिचुएशन आपके साथ सेम क्रिएट होती है, तो ये चीजें ना होने दो, आप ये चीजें कर लो, आप हाथ जोड़ लो, बोलो रह, आप अपने मायके रहो, ठीक है। तो इससे आपको फायदा होगा। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको हेल्प मिल सके, ज्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और कुछ कमेंट्स हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।